हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर सोनल एंड आई सर्जन। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का टॉपिक बहुत ही सिंपल सा है, बहुत ही बेसिक है कि आंखों में ड्रॉप कैसे डालें। देखिए, जब भी हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो पूरे इन्वेस्टिगेशन कराते हैं, प्रॉपर डायग्नोसिस होता है और डॉक्टर बराबर से ट्रीटमेंट समझा भी देते हैं। पर अगर ट्रीटमेंट प्रॉपर तरीके से ना ली जाए तो नेसेसरी रिजल्ट नहीं आएगा। इसीलिए ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि ड्रॉप डालते वक्त किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और ड्रॉप डालने का सही तरीका क्या है। तो चलिए जानते हैं। जो मेरे पेशेंट सवाल पूछते हैं तो उनमें से जो भी मोस्ट कॉमन सवाल है वो मैं यहाँ डिस्कस करूँगी। तो सबसे पहला होता है कि हमें कितने बूंद डालने चाहिए। तो देखिए, एक ही बूंद सफिशिएंट होता है। क्यों? क्योंकि जो हमारे आँख की कैपेसिटी होती है वो 1/3 ऑफ अ सिंगल ड्रॉप होती है। तो 2/3 ऑफ द ड्रॉप वैसे भी वेस्ट होता है वो सिंगल ड्रॉप का। और अगर आप 2-3 ड्रॉप भी डालें तो ऐसा नहीं होता कि उसका अच्छा रिजल्ट आएगा, बेसिकली वो वेस्ट हो जाता है। इसीलिए एक ही बूंद सफिशिएंट है। फिर सवाल आता है कि अगर हमारे डॉक्टर ने हमें 2-3 ड्रॉप्स प्रिस्क्राइब करे हैं तो 2 ड्रॉप के बीच में कितना अंतर होना चाहिए। तो 2 ड्रॉप के बीच में 5 मिनट का अंतर होना चाहिए, क्योंकि अगर आप एक के बाद तुरंत दूसरा ड्रॉप डालते हैं तो पहला ड्रॉप वॉश आउट हो जाता है, उसका इफेक्ट नहीं आता। तो उसका इफेक्ट आने के लिए 2 ड्रॉप के बीच में 5 मिनट का अंतर होना चाहिए। और अगर आपको ड्रॉप और ऑइंटमेंट साथ में दिया जाए तो आप पहले ड्रॉप डालिए और लास्ट में ऑइंटमेंट डालिए, क्योंकि अगर ऑइंटमेंट के बाद ड्रॉप डालेंगे तो ड्रॉप का इफेक्ट नहीं आएगा। और 2-3 ड्रॉप्स में अगर एक लुब्रिकेंट आई ड्रॉप है, मतलब आर्टिफिशियल टीयर वाला आई ड्रॉप है, तो वो सबसे लास्ट में डालिए। फिर ड्रॉप डालने के बाद कितने समय तक आंखें बंद रखनी चाहिए। तो 3 मिनट तक आंखें बंद रखनी चाहिए अच्छा रिजल्ट आने के लिए। फिर अगर आप कॉन्टैक्ट लेंस यूज़ करते हैं तो कॉन्टैक्ट लेंस निकाल के आप अपना आई ड्रॉप्स डालिए। फिर जब भी आप अपने आई ड्रॉप खरीदते हैं तो हमेशा उसको क्रॉस चेक कर लिया करिए अपने प्रिस्क्रिप्शन से, क्योंकि मैक्सिमम आई ड्रॉप्स के कलर सेम ही होते हैं, इसीलिए नाम चेक कर लिया करिए। और एक चीज़ जो आपको चेक करनी है वो है एक्सपायरी डेट। अब वो क्यों? हाँ, और एक चीज़ आपको यहाँ ध्यान में रखनी है कि एक्सपायरी डेट जैसे 1 साल 2 साल बाद की होती है, पर उसका मीनिंग ये नहीं होता कि 2 साल तक वो आप ड्रॉप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने ड्रॉप ओपन कर लिया तो विदिन 1 मंथ या विदिन 6 वीक्स आपको वो ड्रॉप यूज करना है, क्योंकि ड्रॉप ओपन करने के बाद उसका कांटेक्ट वातावरण के साथ आता है और वो कंटेमिनेट होता है। इसीलिए विदिन 1 मंथ उसे यूज करना है। फिर वो एक्सपायरी डेट का क्या मीनिंग हुआ कि अगर आपका ड्रॉप सील है तो वो एक्सपायरी डेट तक आप ओपन करके विदिन 1 मंथ यूज कर सकते हैं। फिर है कि ड्रॉप डालने के बाद कुछ लोगों को गले में कड़वाहट महसूस होती है, तो ये बिल्कुल नॉर्मल है, इसमें चिंता करने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि अश्रु नलिका जो होती है वो नाक से लेके गले में कनेक्ट होती है। इसीलिए जब भी ड्रॉप डालते हैं तो थोड़ा जो पोर्शन होता है ड्रॉप का वो गले में उतरता है, इसलिए हमें कड़वाहट महसूस होती है। तो अभी देखते हैं ड्रॉप डालने का सही तरीका क्या है। देखिए, पहले तो आप जान लीजिए कि जब भी आप ड्रॉप्स खरीदते हैं तो उसको ओपन कैसे करना है। तो जैसे अभी ये ड्रॉप ओपन किया तो इसमें एक रिंग होती है, वो रिंग आपको निकाल लेनी है। इसे ओपन करने के लिए, इसमें होल करने के लिए नीडल का यूज नहीं करना है। इसके अंदर ही एक शार्प एंड होता है, पॉइंटेड टिप होती है, वो अगर आप ये रिंग निकालने के बाद इसे टाइटली क्लोज करें तो अपने आप होल हो जाता है और फिर आप इसे यूज कर सकते हैं। तो अभी ये जो कैप है वो आपको अच्छी सेफ जगह रखनी है और ऐसे नहीं रखनी है, ऐसे रखनी है। और ड्रॉप ओपन करने के पहले इसे अच्छे से शेक कर लेना है। फिर आपको आपका इंडेक्स फिंगर या मिडल फिंगर आप यूज कर सकते हैं। आपको सीलिंग की तरफ देखना है, थोड़ा हेड पीछे की ओर टिल्ट करना है और इसका सपोर्ट लेके एक बूंद आंख में डालनी है और 3 मिनट तक आपको आंखें क्लोज करनी है। अभी थोड़ा ड्रॉप अगर वाइप आउट हुआ भी तो भी कोई चिंता नहीं है, क्योंकि सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ड्रॉप आंख में जाता है। और 3 मिनट तक आपको आंखें क्लोज रखनी है। आपको ब्लिंक नहीं करना है, क्योंकि अगर ड्रॉप डालने के बाद आप ब्लिंक करें तो एक तो ड्रॉप वेस्ट जाएगा और अश्रु नलिका में ड्रॉप ज्यादा जाता है
और हमें चाहिए कि वो आंखों में ज़्यादा टाइम तक रहे। और दूसरी चीज़ कि ड्रॉप डालने के बाद आपको यहाँ आपको प्रेस करके रखना है फॉर 30 सेकेंड्स। और ये क्यों करना है, क्योंकि अश्रु नलिका यहाँ होती है और उसका वो ज़्यादा गले में ना जाए, मतलब उसका ज़्यादा सिस्टमिक एब्जॉर्प्शन ना हो, इसीलिए हमें यहाँ प्रेस करना है और इसकी वजह से ड्रॉप आँख में ज़्यादा रहेगा। और ड्रॉप डालने के पहले और बाद में आपको हैंड वॉश करना है और या एटलीस्ट हैंड सैनिटाइज करना है। अगर आपको खुद से ऊपर से ऐसे आई ड्रॉप डालने में स्केरी लगता है, डर लगता है, या फिर बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि वो ड्रॉप डालने नहीं देते हैं, तो उनके लिए एक अल्टरनेटिव है कि आप आई ड्रॉप, ये जो पोर्शन होता है आईज और नोज के बीच में, तो यहाँ आप एक ड्रॉप डालिए, आंखें बंद रख के आप यहाँ एक ड्रॉप डालिए और फिर थोड़ा टिल्ट करिए और आंख एक दो बार ब्लिंक करिए, तो वो ड्रॉप आपके आंख में आ जाएगा। तो ये सारी छोटी छोटी बातें हैं जो आपको आई ड्रॉप डालते समय ध्यान में रखनी है। और होप करती हूँ आपको ये इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगी हो। और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल और नोटिफिकेशन बेल को दबाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।